की रुक्मणी बिचारी की कौन बोली। भगवान बोले रुक्मणी मैं कहूं कि अभी कुछ कौन बिगड़ो और सुनो सो छोरो देख ले कोई। अब रुक्मणी ने इतनी बात कही कि तई होश उड़ गया। अब हाथ से पंखो दूर गिर गयो और रुक्मणी बठी बेहोश हो गए, धड़ाम से पड़ गई। भगवान समझ गया तो घबरा गए, तो चक्कर आ गयो। प्रियंका दवरुयासु तामुत्थाप्य चतुर्भुजा। अब भगवान आपके असली रूप में आकर के दो भुजाओं से रुक्मणी ने उठा ली। एक भुजा से पंखो झुलाने लग गया, एक भुजा से भी के ऊपर जल छिड़कने लग गया। जब रुक्मणी ने होश आयो और भगवान हा 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 करके ठाका मार के हंसे। ए देवी ब्याह यानी इतना साल हो गया और 10 बेटा की मां बन गई, आज थोड़ी छोड़ सकूं मैं तने। मैं तो तेरे साथ गए मजाक करो। बोले एक बात कहूं, गृहस्थ जीवन में सुबह शाम झंझटा के अलावा कुछ ही कौन मिला। बस एक ही चीज सबसे अच्छी है, अयम ही परमो लाभो गृहे सुगृह में दिना यन्नर्मे नीयते यामः प्रियया भीरुभामिनी। भगवान कहे सुंदरी गृहस्थ व्यक्ति प्रपंचा से पीड़ित होकर के परेशान जद हो जावे तो आपकी प्रिया के सागे बैठ के जब वो इयाल का मनोरंजन करे तो भी को सारो दिमाग को जी को भार है नहीं वो खत्म हो जाए। ए मस्ते मत तेरे सागे मजाक करो। भगवान सुखदेव जी कहे कि राजा परीक्षित इस प्रकार भगवान कृष्ण इतने बड़े परिवार में मनोरंजन करता रहता, मौज करता रहता, बड़ा राजी रहता हमेशा ही। जीवन में कदे ही भगवान को मुख उदास को नहीं हो। जी ही भगवान का बेटा पोता पुत्र होता गया, बाको ब्याह करतो रहो। बेटो प्रद्युम्न होयो, बिके पोतो अनिरुद्ध होयो। अनिरुद्ध को 2 विवाह होया, दोनों भयंकर युद्ध से होया। अनिरुद्ध को एक विवाह हो रुक्मणी जी के भाई रुक्मी के जिको नाती हो बिके घर। रुक्मी के घर जब भगवान बारात लेकर के गया, विवाह हो रहे हो तो रुक्मी न पकड़ के दाऊ जी बोलिया। दाऊ जी ने पकड़े रुक्मी कहे दाऊ जी चलो आपा ब्याह के माहौल के मैंने द्यूत क्रीड़ा कराना। द्यूत क्रीड़ा क्यों है? जुओ खेल लो, पासा फेंकना। अब खेलना शुरू कर दियो। जब पासा फेंके दाऊ जी जीत रहा, लेकिन सगे रुक्मी के सगे बड़ा सारा जना ताली बजा बोले ओहो रुक्मी जीत गयो, रुक्मी जीत गयो, रुक्मी जीत गयो। हार रही वो फिर भी बंगी जीत घोषित हो रही। आसपास जो बैठा रोड़ो मचावे। अचानक एक जोर से आकाशवाणी हुई, तदा प्रभिन्न भवानी भले वजितो ग्लह। आकाशवाणी कहो कि इस द्यूत क्रीड़ा के अंदर महाराज दाऊ जी की जीत हुई है। अब दाऊ जी तो मस्त हो गया, बोले बताओ आकाशवाणी के झूठ बोल रही है? आकाशवाणी की बात कभी झूठी को नहीं हो सके, ते मन मूर्ख बना रहे हो। अब इतनी बात कही तो रुक्मी के मुख से एक बात निकल गई कि सुन दाऊ जी थे तो कुमार ग्वालिया हो, गया चराना रहो, जुआ खेलने को थाने के विरोध जुआ खेलना तो राजा महाराजा बड़ा आदमी का काम है। छोटा आदमी जुआ थोड़ी खेले। अरे छोटा खेले तो घर बार बिक जा, लुगाई को गहनो बिक जा, सो बिक जा। निवाक्ष को विदायुयम गोपाला वन गोचरा। अरे ते तो गया चराना रखवालिया हो, वन गोचर हो, वन में फिरना रहो,
थाना द्युत क्रीड़ा को के बेरो। अब तो दाऊ जी की आंखें लाल पीली हो गई। बोले ओ मूर्ख, एक कनी तो रिश्तेदारी बनावे और दूसरे कनी बन गोचर कह लियो तुम्हाने। मैं कौन तो ना भी बताऊं डट। और आपको मुसल उठायो और एक मुसल की दीप पकड़ के जच्चा गए जो गोविंदाय नमो नमः। अब विवाह मंडप में हाहाकार मच गयो, रोड़ो माच गयो। तो दाऊ जी बिगड़िया, बक सामने आवे कौन अवरीश मार डांस। अब भगवान के सामने बड़ो भारी धर्म संकट खड़े हो गयो। भगवान के भाई ने उनकी पत्नी रुक्मिणी के भाई ने मार दी। तो भगवान के को पक्ष ले, सासरारा को ले, दादा परदादा को ले। भगवान के कोई पक्ष कौन लियो, चुपचाप खड़े रहा। आवे जी कोई पूछा भाई तेरे भाई ने देख तो न मार दियो, तेरे भाई ने मार दियो। विवाह में ब्याह के अंदर हंसी खुशी को माहौल होना चाहिए, जी का में लड़ाई झगड़ा को माहौल हो। भगवान कहने की कौन कहो, सुखदेव भगवान कहे नियति रुक्मणी श्याले ना प्रवृत्साद वसाधुवा। अब भगवान ए वास्ते कौन बोलिया कि रुक्मणी बलयो राधन श्रेय भंग भयाधरी। रुक्मणी और बलराम दोनों को आपस में प्रेम है नहीं, वो टूट जाओ जेठ बहुआ। ए वास्ते कहेंगे पक्ष में बोलना ठीक को नहीं। ये लड़ाई झगड़े में अनिरुद्ध को पहलो विवाह सफल हो। अनिरुद्ध को दूसरो विवाह बाणासुर की बेटी से हो, उषा के साथ। अब बाणासुर राजकुमारी उषा के भवन में कन्याया कुल दूषणम अनिरुद्ध ने देखो तो कुपित होकर के बंदी बना करके बिना जेल में डाल दिया। नारद जी ने भगवान द्वारकाधीश से खबर करी कि सरकार बाल बच्चा तो सब आनंद में नहीं। भगवान बोले सब ठीक है। तो आजकल कई दिन हो गया अनिरुद्ध कौन दिखा है, खड़े चले गए। तो नारद जी बोले वह महाराज थाने की बेरोई को नहीं, वो तो बाणासुर गए जेल के मैंने हवा खाने लग रही है। भगवान की पूरी नारायणी सेना के सागे बाणासुर की नगरी पे जाकर के ठाकुर जी आक्रमण कर दिया। भगवान भोलेनाथ को बड़ो परम भक्तो बाणासुर। बाणासुर ने भगवान एक ध्वजा दी और कहो कि जी के दिन आ ध्वजा टूट के गिर जाओगी, जिस दिन सोच ली कि तेरे पर संकट आके खड़ा हो गया। अब इनने भगवान ने चढ़ाई करी और इनने ध्वजा टूट करके नीचे गिरी। गिरता है बाणासुर तो घबरा गया। भगवान भोलेनाथ इनका आगे बोलो प्रभु थे तो मेरा स्वामी हो, थे मेरा रक्षक हो, आज मेरी रक्षा करो। तो भोलेनाथ ने वचन दिया चिंता ना कर, मैं तेरे सागा हूं। भोलेनाथ बाणासुर के महल के मुख्य द्वार पर पहुंच करके त्रिशूल लेकर के पहरेदार की तरह खड़ा हो गया। बोला चेला तू जा सो जा, नींद ले, आराम से विश्राम कर, कोई चिंता की बात नहीं, मैं खड़े होते केड़ रहा है। अब जिया ही भगवान द्वारकाधीश युद्ध करने के लिए आया। भोलेनाथ ने देख करके नमस्कार करियो, अरे भोलेनाथ प्रणाम। भोलेनाथ बोले स्वागत है महाराज, आज तक आ गया थे। भगवान बोलिया कि बाणासुर ने मेरे पोते अनिरुद्ध ने जेल में बंद कर रखे, बिन दंड देने के लिए आए। बिगी हिम्मत किया हुई पर महाराज सेठ क्या खड़े हो, थारू के काम है। भोलेनाथ बोले महाराज थे जी कैसे लड़ना आया हो नहीं, मैं बेगी रुखाली करूं।
बिगल लिए खड़े हो, वो मेरा चेलो है। तो द्वारकाधीश बोलिया प्रभु अब थे नाका हट जाओ और बिना दंड दिया बिना मैं जाऊं को नहीं। भोलेनाथ बोलिया प्रभु तो चेले के सागे मैं भी विश्वासघात कौन करा, मैं बेगी रक्षा करूंगा, मैं वचन दिया है। यहाँ क्या उसका भगवान बोले महाराज फिर तो अपन युद्ध करना पड़ेगा। फिर क्यों दोनों हो गया आमने सामने, भयंकर युद्ध होने लग गया, दिव्यास्त्रों को प्रयोग होना शुरू हो गया। भगवान भोलेनाथ आपको अमोघ पाशुपतास्त्र चला दियो। इन्हें भगवान ने अपनो नारायणास्त्र संभालो। महात्मा बड़ा बड़ा खड़ा हो गया, सरकार अब तो प्रलय होना रही है, दोनों विभूतियां टकरा गई, अब तो सारा विश्व को संहार हो जाएगा, अब की कौन बच्चा हो रहा है। अब दोनों से ऋषि मुनि प्रार्थना करें तो दोनों आपको भगवान विष्णु वैष्णव ज्वर और महेश्वर जर आपस में दोनों टकराए। अंत में वैष्णव जर ने महेश्वर जर को परास्त कर दिया। महेश्वर जर ने भगवान की 4 श्लोकों में स्तुति करी है। नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञाप्ति मात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान सनोद्ध हेतुं यतद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। महेश्वर ज्वर बहुत स्तुति करी और भगवान ने प्रसन्न होकर के ज्वर ने श्वाप मुक्त करके भगवान ने जृंभणास्त्र के द्वारा भोलेनाथ ने मोहित कर लिया। जृंभणास्त्र को प्रभाव जो प्रयोग करो तो भगवान ने उबासी आने लगी। जृंभ नाम है उबासी को। अब भोलेनाथ ने तो जोर जोर से यहाँ कर ला, जो कई लोग करे नहीं काम करने की नीत ना हो घरे जे पति भूखो आ जावे सोना की जी में अंदर दोनों बस ले आज तो मेरे डी टूटे शना रोटी कौन बनाए दे बेचारों के करे बोले सोचा गोली गाड़ी नहीं लेगी। अब जीव ही बना उबासी पर उबासी भगवान भोलेनाथ ने आनी शुरू होगी तो भगवान चुटकी बजाता रहा और भीतर घुस गया। बाणासुर युद्ध करने के लिए आयो तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से बेका 1000 हाथ जो है वे काटना शुरू कर दिया। जब बाणासुर के 4 ही हाथ बचा तो कोटरा देवी उगाड़ी होकर के बिकी मां रणभूमि में आ खड़ी हो। भगवान मुंह फेर के खड़ा हो गया, वो क्या हो गया और इतने में बाणासुर प्राण बचा के भाग गया। अंत में बाणासुर ने भगवान के पुत्र अनिरुद्ध ने आपकी बेटी उषा को प्रभु के सामने लाकर के प्रणाम करा करके क्षमा मांगी। भगवान राजी हो गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ढूंढारो देश है तो खाटू नगर अनुपम छवि श्री श्यामी तो दर्शन से श्यामा तेरे चरणों की राधे तेरे तेरे चरणों की
कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, वो तदबीर बदल जाए श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों। जय हो। बरसती है तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, वो मन की कली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, खिल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की, तेरे चरणों की। बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। बड़ा चंचल है, तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही भजन गाए तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कद धूल जो मिल जाए श्यामा तेरे नजरों से गिराना, चाहे कितनी सजा देना। नजरों से गिराना, चाहे कितनी सजा देना। नजरों से गिराना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, उसे दिल ही संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, उसे दिल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, अगर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, अगर धूल जो मिल जाए सच
कहता हूँ सच कहना मेरी तस्वीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। इस जीवन की बस एक तमन्ना है राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है तुम सामने हो मेरे तुम सामने हो मेरे वो मेरा दम ही निकल जाए सामने हो मेरे तुम सामने हो मेरे मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की तेरे फूल जो खिल जाए श्यामा तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की ओ तेरे फूल जो खिल जाए सच कहता हूँ मेरी सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए श्यामा तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बीका आगे भगवान जरासंध को वध करने के बाद सुखदेव मुनि कवे के राजन पांडव जी कहा मैं राजसूय यज्ञ प्रारंभ करो बी यज्ञ के अंदर सबसे पहली समस्या खड़ी हुई सबसे पहले पूजन कैको करो जावे तो सहदेव जी भगवान को नाम प्रस्तावित कर दियो बाबा भीष्म जी आदि का अनुमोदन कर दियो सारा स्वीकृति दे दी जो ही भगवान को पूजन शुरू होयो तो तिल मिला करके शिशुपाल खड़ो तो कोई द्वारकाधीश से एंगी बदौलत तो मैं दुल्लो बनेड़ो रह गयो आज बढ़िया मौको है छोटू को नहीं शिशुपाल भगवान ने गालियां की बोछार कर दी काटनी शुरू कर दी जी मेघी जड़ी लगे पिया अब 101 गाली जिया ही पूरी हुई शिरे चूरांत चक्रेण जहार पततोरि बहो सुदर्शन चक्र से भी को सिर कट गए नाका पड़ गया और भी का शरीर से एक बहुत बड़ो तेज निकले जिको आकर के भगवान के अंदर विलीन हो जिका शिशुपाल का पक्षधर दुष्ट राजा बैठा
बे डर के हमारा चुप हो गया। बोले जो कोई बोल गयो तो देंगे नाड़ कटे जी आप ली आई हालत अपनी होनी है। अब पांडवा को राजसूय यज्ञ बड़ो धूमधाम से संपन्न हो। इस यज्ञ में दुर्योधन को पांडवा की सभा में घुसते समय बांगो आंगणो इसो बनेड़ो के पानी दिखे भी आंगणे में वो तो पक्को बनेड़ो पानी कोनी हो इं लगे जानो रे कादो हो रही है। तो पानी गिरियो लोग ठाका मार का हंसा भीमसेन बहुत जोर से हंसो बेटे। तो दुर्योधन के कालजे में आग लग गई। वो प्रतिज्ञा करी कि एक दिन जे मैं पांडवा पर इया नहीं हंसो तो मेरा नाम भी दुर्योधन को नहीं। आ हंसी महाभारत को बीज पैदा हो बट्टे से महाभारत शुरू हुई। और बी को बदलो लेने के लिए शकुनी मामा को सहयोग द्वारा युद्ध क्रीड़ा को षड्यंत्र रच करके पांडवा को सर्वस्व छीन करके द्रौपदी को अपमान करो गयो। वस्त्र हरण करती टेम भगवान द्वारकाधीश ने द्रौपदी की रक्षा करी है। सुखदेव जी महाराज कहे कि राजा परीक्षित भगवान का गुणगान बड़ा अनंत है जी के को कोई बखान को नहीं कर सके को कोई अंत को नहीं। अब तुझे कोई विशेष बात सुननी चाहे तो बात सुन तने बताऊं। परीक्षित बोले भगवान का चरित्र इतना है कि बाको वर्णन करना संभव को नहीं। परंतु ते बार बार प्रभु ने दीन बंधु कह करके पुकारो। दीन बंधु जी को भगवान को नाम है भी को चरित्र थे मन सुनायो को। भगवान को इस दीन बंधु की कठोर रक्षा करी है। आ बात मेरी सुनने की बड़ी भारी इच्छा है। दीन बंधु नाम ही सुनो खाली लेकिन दीन की रक्षा करी आ बात थे कौन बताई। तो सुखदेव जी ने जब इतनी बात पूछता ही भगवान सुखदेव जी का एक बात याद आ गई सुदामा की। सुखदेव जी बोलिया कि तू बहुत बढ़िया बात पूछी है परीक्षित। अब तने प्रभु के इसो दीन सखा एकदम गरीब सखा जिके ने वे गले लगा लियो और आपको सर्वस्व सौंप दियो भी कथा में तुम सुनाऊंगा तो ध्यान से सुन। कृष्णस्यादि सगा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। परम भागवत श्री सुदामा जी को पावन चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज कहे है कि परीक्षित भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय अभिन्न हृदय सुदामा जी महाराज है। भगवान को दूसरो हृदय कृष्ण से सखा। सुदामा जी की विशेषता इतना तरीकों करी गई है कि सुखदेव जी करता करता आगे की बात भूल गया। न नाम बतायो न काम बतायो और न धाम बतायो केवल विशेषता विशेषता बताता गया। किसा है सुदामा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः ब्रह्मवेता ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमः ब्रह्म श्रेष्ठ ब्राह्मण जितेंद्रिय जिका की इंद्रियां सर्वथा बिका वश का मैंने रवे भी को नाम है जितेंद्रिय। बढ़िया बढ़िया विशेषता सुदामा जी की गिनाई। जब बेचारी सुशीला को परिचय देने की बारी आई
और पी को परिचय देने लगा। तो सुखदेव जी बोलिया सुदामा बिकी धर्म पत्नी बिको नाम सुशीला, परम पतिव्रता स्त्री। आजकल तो जे नए कमा के लिया नहीं घरे लुगाई रोटी करके कौन दे, मैं 100-200-500 हाथ में दे देनी तो राज्य है थोड़ा सी यहाँ चप्पड़ लगा के देवे। दरिद्रा सीदमान सावेपमान विगम्य च, सुशीला परम पतिव्रता तो थी पर गरीब दरिद्री। सुदामा ने दरिद्री कौन कहो? सुखदेव भगवान सुदामा ने दरिद्री कौन बतायो? सुशीला ने क्यों दरिद्री बताई? भाई पतिदेव डॉक्टर बन जाए तो देव जी अपना आप डॉक्टर नहीं कहना लग गया। डॉक्टर की लुगाई ने कह डॉक्टर नहीं जी, मास्टर की लुगाई ने कह मास्टर नहीं जी, जाट की लुगाई ने कह जाट नहीं। कोई डाकियो बैठे वो मारे उठी खबर देना रही, समाचार पहुंचाना रही और ठीक समझा। तो आज सुशीला ने दरिद्री एम वास्ते कहे गयो कि बस सुदामा की पत्नी है, वो ही दरिद्री है जी कह के मन में असंतोष रहे। दामा जी तो संतोषी है, वन दरिद्री क्या कहो जावे? गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब तक संतोष नहीं आओगे नी बीते 500 का 2000 का नोट दिखा क्या लेवान 150 की तो गिनती को नहीं आजकल कानी को देखे तो। सुदामा जी तो संतुष्ट हाँ, हर हाल में मस्त हाँ, पर सुशीला ने बेचारी ने घर की चिंता बस तारी। उठना पड़े पापा रोड़ा अब घर की जिसकी आवश्यकता है, लून लेना है, मिर्च लेना है, हल्दी लेना है, धानो लेना है, बहुत चिंता रहती। आज जब किसी संत के द्वारा सुशीला ने पता चलो कि मेरे स्वामी को मित्र द्वारकाधीश कृष्ण है, तो बिन आश्चर्य हो मुख्यमंत्री हाथ मिलावे नहीं तो लोग फोटो खिंचावे, गजब कर देवे। ओहो मुख्यमंत्री को दोस्त है उधर। पर अठे सुदामा सुशीला नहीं कौन बताई आवा। जे कोई मुख्यमंत्री हाथ मिला ले तो अखबार में पूरे भारत में आ जावे। और भगवान कृष्ण द्वारकाधीश जी का मित्र आप की बात वो आपकी लुगाई ने कौन बताई आज तक? कमे गुरुकुल में साके पढ़ता खेलता रिसो मेरो भाईलो है। और जब आजकल मुख्यमंत्री हाथ मिला ले पड़ोसी ने भैया ने सेंटर आ जा मेरे भाईलो है ताऊ जा करा दूंगा। तो एक दिन सुशीला बोली महाराज आज अपने घरे कुछ साधु आया और बाता बाता में एक चर्चा चल गई। तो वह मैंने बतायो जिसकी बात थी आज तक मैंने कौन बताई। ननु ब्रह्मन भागवत सखा साक्षात श्रीहपति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सापतर सवः। अरे थन बिरवे के द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी का है, जी का अपना अपना थारो दोस्त बतावे, मित्र बतावे। वो कोई साधारण आदमी को नहीं, वो ब्राह्मणा को बहुत बड़ो भक्त है।
ब्राह्मणा ने बहुत माने बाकी सेवा करे बंकणो माने। महाराज जी कोई भी की शरण में जावे भी की हर मनोकामना पूर्ण कर दे। शरणागत वत्सल भी को नाम है। और महाराज थारे से मेरी एक प्रार्थना है, एक बार थे भी थार भाई लो मिलियो थे जाओगा तो दास्यति द्रविणम भूरिशी दते ते कुटुंबिने ते जो मिलने न जाओगा तो थाना बहुत सारा धन देसी इतो धन देसी कई पीढ़ियां बैठी सुती खावेगी। सुदामा जी बोले बावड़ी मेरे बचपन को मित्र है और वर्षा का बाद में वैसे मिलने जाऊं तो क्या धन मांगने जाऊंगा वैसे मैं मेरी दरिद्रता रोन न जाऊंगा मैं आ तो कदी को नहीं हुआ मन तो ये भी को नहीं वो रह कटे। अब सुशीला समझ गई कि मेरो पति बड़ो सिद्धांतवादी है। लेने देने की बात करी तो वो जाना रोको नहीं। सुशीला बोले नहीं नहीं महाराज मेरो मतलब वो थोड़ी हो गया धन ले के आना है। मिले न मिले अब बात दूसरी है। हरे राम महाराज धन मिले या न मिले की कोई बात को नहीं। ब्राह्मण तो बिना धन ही राजी रवे। मेरो मतलब सिर्फ इतो ही है कि आपने एक बार तो मित्र मिल के आओ दोस्त मिल के आओ नहीं भाई लाचारी किसी अपने बेरो तो होना चाहिए अपनो भाई लोटे रवे। आस्ते दुना द्वार वक्तम आजकल वो बहुत बड़ो आदमी बन गयो बिको नाम द्वारकाधीश है बिकी बड़ी महिमा है। ए स्वामी द्वारकापुरी में आपके लिए नहीं सही लेकिन एक बार मेरे लिए तो चला जाओ मिलके तो आ जाओ वैसे मेरी खातर मिलियो। इतो बड़ो थारा मित्र को नाम सुनकर थारा मन में मिलने की जागे को नहीं। सुदामा जी बोले रे बावली मेरे मन की बात कह दी तू आज मिलने की तो मेरे खूब लाग रही। मेरो मन भगवान से द्वारकाधीश से मिलने के लिए बड़ो उतावलो हो रहे हो और तू कह रही है तो आज और उतावलो हो गयो। कई बार भी की याद आई मने मिलने को बहुत मन करो फिर सोचो न जाने वो कट्ठा होगो किसो को होगो अब की तो बड़ो हो गयो आज तक वैसे मिलिया को नहीं। अयम ही पर बोला उत्तम श्लोक दर्शनम। आजकल मैं अपने बाल सिखाने याद करूं जब की प्रशंसा जी कई गांव में जाऊं बैठी हो रही है और मेरो मन प्रशंसा सुन के बिकी बड़ाई सुन के बिक मिलने की खातर बड़ो भारी टूटन लाग जाए। बिका ठाट बाट कितना निराला है तने बिरवे गया वास्तव बिक दर्शन करने की इच्छा तो मेरी है पर के करा। तो सुशीला बोली फिर महाराज देर के बाद की जानो चाहिए था ने सोच के जाओ चलो अभी निकलो। सुदामा जी बोले अरे सुशीला
यहाँ थोड़े मुंह उठा करके चाल पड़ो रोज आ रही तरिया। अरे भाई वर्षा के बाद मैं मेरे भाई लोग मिलन न जाऊं, खाली हाथ थोड़ी जाऊंगा। लेकिन अपना घरे तो की कौन दिखा लेके जाऊं तो के लेके जाऊं, अपना घरे की है ही कोनी। तो सुशीला बोली महाराज चिंता ना करो, ले जाने को प्रबंध भी मैं कर दूंगी था। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुला चैल खंडेन तान बत्वा भरत्रे प्रादादुपायनम। सुशीला 4 ब्राह्मणियां का घरे गई और एक एक मुट्ठी चावल चारों जगह मांगे लिए। कटी तो पीड़ा विड़ार, कटी खिचड़ार, कटी सुना उजड़ा, 4 बात का उधार मांग के ले आगे। 4 मुट्ठी चावल जिया क्रिया करके एक पाटेड़ो चीथड़ो पड़ो घर के मैंने धोती को पीबल लपेट करके 2-3 लड़ो करके अभी मैं लपेट दियो, पोटली बांध दी, हाथ जोड़ के बोली स्वामी जी बस आ छोटी सी भेंट ते थारे मित्र ने दे दी। लेकिन जब वैसा मिलो नहीं थे तो मेरे एक समाचार भी ने जरूर कहोगा। बोले वो के है? 1 मास 2 पाख है, पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने चित प्रतिदिन मो। हे गोपाल, आपका जितना भी भक्त है वह 1 महीने में 2 एकादशी 11 को व्रत करे हैं, पर मेरे घरे तो रोजी ने 11 को व्रत। जब मेरा टाबर रोटी मांगे नहीं तो मैं कहूं बेटा आज 11 है, आज खानो को। तो सरकार ए व्रत कद तक चलेगा? ये तो भाव सुंदर सुशीला सुदामा ने बतावे है। सुदामा बोले अच्छा देवी आ बात में कह दी। अब पोटली बगल में दबाई ली, प्रभु को मन में संकल्प, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। जीव यदि भगवान के कानी 1 पावड़ो भरे तो ठाकुर जी 60 पावड़ा भजे भी करता। भगवान जितना भी सुदामा के रास्ते का मैंने जितना भी विघ्न आया सारा दूर करता गया। सुदामा जी चाल पड़े हैं, संकल्प बड़ो दृढ़ निश्चय। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी काला, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।